बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मैं मुखातिब हूं। आज के बाद जो है वो कंटिन्यूसली जो हमारा व्लॉग है ये जारी रहेगा। आज हम बात करेंगे, बहुत ही अहम मामला है। 9 मई के बाद ये शुरू हुआ। पीटीआई को ख़त्म करने के हवाले से एक ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। उससे मुतल्लिक हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर जो अदालतें हैं, जो अदालती अहकामात हैं, जो अदालती फैसले हैं, जो ऑर्डर्स हैं, वो गैर मौसर हो चुके हैं। जो हुकूक हैं, इंसानी हुकूक है, उनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? आइनी अदालतें, उनमें क्या सूरत हाल चल रही है, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। और आज की मैं बात करूंगा, सबसे पहले 24 मई है और आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केसेस की समाअत थी, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से पीटीआई के जो रहनुमा हैं, जिनको एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था 3 एमपीओ के तहत नक्शे अमन के खतरे के पेश नजर, और उनको अडियाला जेल में रखा गया था। तो उससे मुतल्लिक मुख्तलिफ ऑर्डर्स, अहकामात, फैसले, डायरेक्शंस ये अदालतों की जानिब से आती रही हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा। और इन पर अमल ना होने पर अदालतों के अंदर क्या चल रहा है और इसके असरात मुस्तकबिल में क्या होंगे, इस पे हम जो है वो बात करेंगे। आज असद उमर की जो रिहाई से मुतल्लिक दरखास्त थी, उस पर समाअत थी। डॉक्टर बाबर अवान जो है वो हाई कोर्ट के सामने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में मौजूद थे। वहां पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बड़े अहम रिमार्क्स ये दिए। जब बाबर अवान की जानिब से रोस्ट्रम पे वो आए तो अदालत ने कहा कि ये भी 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार हैं, तो उनकी जानिब से कहा गया बिल्कुल उसी के तहत गिरफ्तार है। तो अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो इस पर जो बाबर अवान है उन्होंने कहा कि हम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। उसके बाद अदालत ने फर्दर 2 ट्वीट्स, जो बाबर अवान, जो असद उमर है, उनकी 2 ट्वीट्स का हवाला दिया और ये कहा कि ये 2 ट्वीट्स जो है वो आप डिलीट कर दें। ये भी गैर मामूली सिचुएशन मुझे लग रही है कि एक ट्वीट में जो असद उमर है, उनकी ट्वीट है 9 मई की, जिसमें वो जो कारकुनान है उनको ये कह रहे हैं कि वो बाहर निकले, एहतजाज के लिए जो है वो बाहर निकले। बुनियादी तौर पर वो पॉलिटिकल जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, तो इसकी वजह से वो ये उन्होंने ट्वीट किया। और दूसरा ट्वीट उनको ये था कि आइंदा के लाहे अमल का ऐलान 6 रुकनी जो कमेटी है, शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में कमेटी इमरान खान ने कायम की थी, वो कमेटी जो है वो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेगी। ये 2 ट्वीट्स हैं जिनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप ये डिलीट करेंगे। मेरा यह ख्याल है कि आइन का आर्टिकल 19 और 19A जो आजादी राय की बात करता है, तो उस तनाजुर में भी इस तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इस तरह ट्वीट्स भी डिलीट कराना या गैर जरूरी पाबंदियां लगाना, ये भी क्वेश्चन करता है। दूसरी जानिब 9 मई को जो कुछ हुआ, जो तनसीबात थी, जो आर्मी की तनसीबात थी, जो रियासत की तनसीबात थी, या इसके अलावा जितनी भी अमारात थी उनको नुकसान पहुंचाया गया, उसको जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता। इवन वहां जिसने भी जो भी किरदार अदा किया उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो राइट्स हैं, लोगों के हकूक हैं, वो हकूक को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अदालत की जानिब से यह कहा गया कि, और बज़ाहिर भी ऐसे लग रहा है, मैंने ट्वीट भी किया, और उसमें जिसको भी एमपीओ के तहत रिहा करने का ऑर्डर किया उसमें फवाद चौधरी, शीरी मजारी, मलिका बुखारी, अली मोहम्मद खान, जो इसके अलावा जमशेद जो चीमा है वो है, मुसरत चीमा है वो है, पीटीआई की रहनुमा है। इन तमाम के केसेस में यह हुआ कि जब जब इनको एमपीओ के तहत रिहाई का ऑर्डर दिया गया तो फौरी तौर पर उनको अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर दिया जाता है। फवाद चौधरी जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको बुलाया गया था तो उनकी बचत हो गई थी, अगरचे उनको हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी। तो ये ऑर्डर्स को ना मानना, डीसी इस्लामाबाद ने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई उसमें उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं था कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है। हालांकि पूरा दिन मीडिया पे चलता रहा, जब गिरफ्तारी दी गई उस वक्त भी उनको पुलिस को दिखाया गया। फिर आईजी इस्लामाबाद ने शीरी मजारी के केस में भी इस तरह का कोई मौकफ जो है वो इख्तियार करने की कोशिश की, अगरचे आईजी के खिलाफ जो है वो अभी तक जो है एक एडमिटेड फैक्ट सामने आ चुका है कि पुलिस को पता था कि शीरी मजारी की गिरफ्तारी के हवाले से। तो उसके बाद आईजी के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला जो है वो चल रहा है, लेकिन शीरी मजारी पार्टी छोड़ चुकी है। शीरी मजारी पार्टी क्यों छोड़ चुकी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यकीनी तौर पर ये कोई उनकी चॉइस नहीं होगी, उनकी ख्वाहिश नहीं होगी,
उन्होंने एक मतलब दिली तौर पर वो कहता है कि वो पार्टी को छोड़ रहा है, नहीं छोड़ा होगा। यकीनी तौर पर जो आ रही हैं इतलात आ रही हैं उन पर बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर था, जिस प्रेशर की वजह से उनको आखिरकार पार्टी को जो है वो खैराबाद कहना पड़ा। वो प्रेशर यकीनी तौर पर वही है कि या तो आप मुकदमात का सामना करें या आप जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुकदमात चलने हैं उनका सामना करें, ट्रायल का सामना करें, सजाएं भुगतें, जेलों की सख्तियां भुगतें। और वो जेलें पूरे पाकिस्तान की हो सकती हैं। मतलब एक ट्रेंड है, आप यहां से गिरफ्तार हुए पंजाब के एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे थाने, फिर सिंध, बलोचिस्तान और केपी भी आप जा सकते हैं, आप चित्राल भी जा सकते हैं। तो ये वो सिचुएशन है जो अप्रैल से लेकर आज तक भी हमने देखी है। तो अब भी 9 मई के बाद भी ये सिचुएशन चल रही है। तो बज़ाहिर जो इतलात हैं वो यही बता रही हैं कि शीरी मज़ारी भी उसी प्रेशर में, शीरी मज़ारी ने पार्टी को खैराबाद कहा, फैजल हसन चौहान ने पार्टी को खैराबाद कहा। जो पॉलिटिकल जो बड़े जो लीडर हैं पीटीआई के, उनकी जानिब से फवाद चौधरी हैं, असद उमर है, शाह महमूद कुरैशी हैं, उनके सामने भी ऑप्शंस रखे गए हैं, ये इतलात है। अब वो ऑप्शन अवेल करेंगे या नहीं करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा एक बड़ी तादाद जो कराची से, पंजाब से और मुख्तलिफ जगहों से पीटीआई जो है वो छोड़ रही है। बज़ाहिर ये पीटीआई के लिए बड़ा दंड जो है वो साबित होगा, क्योंकि जो भी कोई भी कैंडिडेट होता है तो कैंडिडेट एक पूरी वर्किंग होती है और पूरा एक आपका जो हल्का होता है, हल्के में पूरी वर्किंग होती है। आप बेशक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका एक पूरा वोट बैंक होता है, इमरान खान के नाम पे वोट बैंक पड़ना होता है, लेकिन यह है कि उस हल्के के अंदर भी जो भी कैंडिडेट होता है वो 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल से वो अपनी वर्किंग जारी रखे हुए होता है। और उसके बाद जब पार्टी का वोट भी आता है तो वो मिलके वो विनिंग पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसलिए बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये सारा सिनेरियो पीटीआई को डांट तो डालेगा, लेकिन कितना डांट डालेगा इस हवाले से कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। अब फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी या जो है असद उमर है, इन तीनों पर नजरें हैं कि इन तीनों में से कोई पार्टी छोड़ेगा। अगर तो इन्होंने ये तहैया कर लिया कि हमने सख्तियां भी झेलनी है, हमें ट्रायल का भी, अगर ट्रायल भी किया गया उसका भी सामना करेंगे, हम सजाएं भुगतने के लिए भी तैयार हैं, हम जेलों में रहने के लिए भी तैयार हैं, जो मर्जी हो जाए हम जब वो नहीं छोड़ेंगे पार्टी, फिर तो डेफिनेटली मतलब एक पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर वो पार्टी छोड़ेंगे तो इन सख्तियों से जो बचत हो जाएगी। सवाल फिर वही है कि अगर किसी भी बंदे ने कोई भी जो रियासती तनसीबात हैं, अगर उनके हंगामों में, उकसाने में, एहतजाज में जो लोग उन पर चढ़ाई की, अगर किसी तरह भी वो मुलविस है, तो अगर वो मुलविस है, अगर उस पर कोई सबूत है उसके खिलाफ और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, उसके खिलाफ मुकदमा भी बना, उसकी गिरफ्तारी भी हुई, तो फिर अगर वो पार्टी छोड़ दे तो क्या वो इल्जाम वो खत्म हो जाता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब सारे जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो मुकदमात से भी बरियो जिम्मा हो रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो है। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी, अदालतें, सिस्टम, ये किस तरफ जा रहा है, ये हम जो है वो इसको जो एनालिसिस है वो मैं आपको सामने रखता रहूंगा। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को बहुत बड़ा जो है वो डंट पड़ चुका है और पड़ने जा रहा है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि माइनस पीटीआई सिनेरियो जो है वो मुस्तकबिल का बनेगा, लेकिन कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।